जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर 2024 ROARO रे एग्जाम का दिन। यह लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इसमें लाखों अभ्यर्थी अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। तो क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए जिससे इस एग्जाम को क्लियर किया जा सके, कम से कम प्री एग्जाम निकाला जाए, उसके बाद आगे की तैयारी में आगे बढ़ा जाए। ROARO रे एग्जाम के दिन को कैसे खास बनाया जाए, कैसे तैयारी को बेहतर किया जाए, इसकी सटीक रणनीति क्या होगी, आने वाले समय में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ROARO एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें कुछ प्रायोरिटी सब्जेक्ट होते हैं। प्रायोरिटी सब्जेक्ट जिसे कि आप कोर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कोर सब्जेक्ट का मतलब इन सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर इन सब्जेक्ट को स्किप करेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो ऐसे ही ROARO के एग्जाम की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ये एक कोर सब्जेक्ट होता है। अगर हिस्ट्री में 20 से 21 प्रश्न देखने के लिए या 20 से 25 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। मतलब आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते। आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है ये भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। इसके बाद देखिए, इंडियन ज्योग्राफी। अगर कंप्लीट ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 18 से 20 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी से 15 से 18 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी को भी आप स्किप नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। करंट अफेयर्स में 20 से 22 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। अगर आपने 12 महीनों के करंट अफेयर्स को सही से याद कर रखा है तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे, तो आपको डेली से भी पढ़ना है और साथ में जो मंथली पीडीएफ्स मिलती हैं उन्हें भी आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखिए, एक सब्जेक्ट रीजनिंग, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन या 12 से 14 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। रीजनिंग में एक एक करके आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि काफी लोगों को यहाँ पर समस्या होती है, लेकिन आपको यहाँ से नंबर प्राप्त करने, क्योंकि जैसे जैसे आपके रीजनिंग में मार्क्स बढ़ेंगे, अदर सब्जेक्ट्स में आपका वेटेज थोड़ा सा कम होता जाएगा, आपका प्रेशर कम होता जाएगा। इसके बाद यूपीजीके में 16 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, ये कुछ कोर सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और यूपीजीके। आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इनको बहुत ध्यान से टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है। इसके बाद और भी आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करेंगे पेपर कैसे होता है, तो पेपर में 2 पेपर होते हैं। आपका जब एग्जाम होगा तो इसमें 2 पेपर होगा। जो पेपर 1 होता है ये जीएस का होता है और पेपर 2 हिंदी का होता है। देखिए दोस्तों, पेपर 1 जो जीएस का है इसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 नंबर्स के होते हैं। और जो पेपर 2 होता है हिंदी का, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर्स का होता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या, पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए आपको 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। टोटल ये सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं। और वहीं पेपर 2 की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ना है, जो कि प्री में भी आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ मेंस में भी आपकी अच्छी खासी सहायता करेगा। जो ये 60 क्वेश्चन है ना, यहाँ से अगर आपके 55 से कम नंबर आ रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर नंबर कम स्कोर करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ आपके स्कोर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलेगी, थोड़ा सा कम भी आप स्कोर कर पाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो हिंदी को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, हिंदी को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट। जितना भी टॉपिक वाइज सिलेबस है सबको कवर करना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर कुछ भी छूटा तो समझ लीजिए कि आप रेस से बाहर हो रहे हैं, है ना। और इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप देखिए ना, एक जगह सिर्फ 6 टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और एक जगह आप 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये करना थोड़ा सा आसान होगा। तो आपको हिंदी पर विशेष ध्यान देना है।
आपको कोशिश करना है कि हिंदी में किसी भी कीमत पर आपका 55 प्लस स्कोर हो जाए। अगर यहाँ पर आपने 55 प्लस स्कोर कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा कम भी स्कोर रहेगा तो भी आप आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। अब ये तो बात रहा पेपर का। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी गेम चेंजर होने वाला है। गेम चेंजर क्यों होने वाला है? ये प्री में भी अच्छा खासा रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ मेंस में भी। तो हिंदी को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, हिंदी को सही से पढ़ना है। अब ये बात करते हैं कि सोर्स, मतलब हमें कहाँ से सोर्स मिलेगा पढ़ने के लिए, क्या चीज हमें पढ़ना है। तो आपको किसी भी सोर्स को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 काम कर लेना है। आपकी पूरी तैयारी टू द पॉइंट टॉपिक वाइज हो जाएगी दोस्तों। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। आप हिंदी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, जो भी सब्जेक्ट्स के आपको पापा वीडियो चाहिए, रीजनिंग के, आपको सब मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाइएगा, पापा वीडियो सर्च कीजिएगा, जैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने में आप फिनिश कर पाते उसको फिनिश कीजिएगा और आराम से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद आरओ के लिए टेस्ट सीरीज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के परचेज कर सकते हैं। पेड क्विज को जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सब ने पेड क्विज को जरूर फॉलो किया है और टेस्ट सीरीज को भी फॉलो किया है ना। तो इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर थोड़े से आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट्स जो कि पेड क्विज या टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। अब इन सब चीजों को परचेस कैसे करना है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है।